देखिए, अखिलेश सरकार ने जो पीछे भी अपनी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतना दिया है प्रदेश को कि जैसे कि एम्बुलेंस 112, 108 और रोड। उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। हम इस राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारे गांव में बिल्कुल भाईचारा है, वो चाहे हिंदू है मुस्लिम है। जो हमारे नए युवा हैं बहुत परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है ना, रोजगार से इतने परेशान, हर आदमी परेशान है, महंगाई इतना ज़बरदस्त होगी कि बहुत ज़्यादा। ये लोग जो हमारा भारतवर्ष और इसमें हर तरह के फूल खिलते हों और गुलदस्ता वही अच्छा लगता हो जिसमें हर किस्म का फूल हो। चौधरी चरण सिंह क्या चरण सिंह के से अब तक जयंत भी और चौधरी अजीत सिंह भी किसानों के हित में लड़ते आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। अभी तक इंडिया अपने विशेष कार्यक्रम चाय पर चर्चा के तहत आम मतदाताओं का मन टटोल रहा है। रविवार देर शाम अभी तक इंडिया ने निकटवर्ती गांव बहेड़ी में आम मतदाताओं से चाय पर चर्चा की और उनका मन टटोलने की कोशिश की। मैं आशीष शर्मा, अभी तक इंडिया से। आज हम शहर से सटे 12 किलोमीटर दूर पुरकाजी विधानसभा के बहेड़ी गांव में आए हैं। आज हम जनता से जनमत जानेंगे कि कौन बनेगा विधायक और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मेरा नाम कमर आलम त्यागी है, गांव बेहड़ी। तो आप किसे वोट करेंगे? गठबंधन को। तो गठबंधन से प्रत्याशी अनिल जी हैं यहाँ से। अनिल है यहाँ से। तो आप यहाँ सीधा सीधा गठबंधन को वोट करेंगे? सीधा गठबंधन को वोट। तो अखिलेश सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अखिलेश सरकार ने जो पीछे भी अपनी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतना दिया है प्रदेश को कि जैसे कि एम्बुलेंस 112, 108 और रोड वगैरह और गन्ने का पेमेंट टाइम पर, और गन्ने का पेमेंट भी उन्होंने ही बढ़ाया था। और हमारा रोड जो है एक मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, अखिलेश जी ने इतना बेहतरीन रोड बनाया 4 लाइन का, और बहुत ही कम समय में आदमी ने बनाया है। यह कि बाद में सरकार पलट गई, उनके अधूरे काम जो है अब को में पूरे करेंगे, मुख्यमंत्री होंगे इस प्रदेश के। तो आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? देखिए, बीजेपी संतुष्ट इसलिए नहीं है, ना तो बच्चों को रोजगार कुछ मिला, और जीडीपी देश की इतनी नीचे आ गई कि हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। आप तेल ले लो, डांगरों का चारा ले लो, खड़ बिनोड़ा जो भी कुछ आदमी के और डांगरों के खाने का, उस पर जो है इतना महंगाई बढ़ चुकी कि आदमी सर्दियों के कपड़े तक खरीदने की औकात नहीं रही आदमी की। तो अखिलेश सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? पूरी उम्मीदें हैं। अखिलेश जी युवा हैं, नए लड़के हैं, और जितना अच्छा प्रदेश में उन्होंने काम किया, मैं मानता हूं कि अब तक इस जो है योगी जी ने उनके मुकाबले 1% भी काम नहीं किया। आपका नाम? नसीम त्यागी। जी, किसे वोट करेंगे? गठबंधन को वोट करेंगे। किस मुद्दे पे वोट करेंगे गठबंधन को? विकास के मुद्दे पे करेंगे। इन्होंने रोजगार दिलाने का वादा किया था, कोई रोजगार नहीं दिला पाए। किसान की समस्या देखो तुम, गन्ना को लूम क्या भाव बिक रहा है, मील में पेमेंट नहीं मिल पाती, 1 साल हो जाता है। पूर्व में यहाँ से विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी भी रह चुके हैं जी। तो इस गांव में क्या विकास कार्य हुए उनके कार्यकाल में? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। हम इस राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारे गांव में बिल्कुल भाईचारा है, वो चाहे हिंदू है मुस्लिम है चमार है सिख है ईसाई है कोई भी है, बिल्कुल हमारे गांव में भाईचारा है। हम उस भाईचारे को कायम रखेंगे। हम सब मिलकर सब भाई गठबंधन को वोट करेंगे। तो सबसे पहले तो महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी, जो हमारे नए युवा हैं बहुत परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है ना, रोजगार से इतने परेशान, हर आदमी परेशान है, महंगाई इतना ज़बरदस्त होगी कि बहुत ज़्यादा। ये लोग जो किसानों का मुद्दा, किसानों का तेल जो है ना 200 रुपये किलो कर रखा। अब जब किसान की फसल आओ फिर वो हो जाएगी। वही जो 3 कानून जो हुए थे, यही वजह थी, यही जो कहते हैं भाई 3 कानून सही है, इस वजह से गलत नहीं है। स्टॉक कर ले, स्टॉक के बाद जब शुरू कर रहे हैं ये तो लोग। आप नहीं चाहते कि कृषि कानून में संशोधन होना चाहिए? नहीं, हम तो निरस्ती चाहते हैं, निरस्ती हो गए।
सही है ही नहीं, किसी भी तरीके से सही नहीं थे, किसी भी तरीके से सही नहीं। और बताइए। एमएफसी पर कानून बने और ये जो कृषि कानून लाई थी बीजेपी सरकार, ये निरस्त हो। एमएफसी पर कानून बने। तो किसानों के हित में बीजेपी सरकार किस तरीके से क्या फेल रही या अच्छी? देखिए हमारे किसान भाई जो हैं 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे। हमारे राकेश टिकैत जी रात दिन इस पे चिल्लाते रहे, उनकी किसी ने नहीं सुनी। और ये जो फैसला हुआ, जो सरकार ने टाइम दिया था, उस पर भी खरे नहीं उतर रहे। हमारे अध्यक्ष जी को, राकेश टिकैत जी को 15 जनवरी के लगभग कहा था कि हम एमएफसी पर कानून बना देंगे, लेकिन अब तक कोई कानून नहीं बनाया इस सरकार ने। भाई ये हमारा भारतवर्ष और इसमें हर तरह के फूल खिलते हों और गुलदस्ता वही अच्छा लगता है जिसमें हर किस्म का फूल हो। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, इन पंक्तियों के साथ कि रोशनी का भी कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए और बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो तो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, लेकिन सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। चौधरी चरण सिंह, क्या चरण सिंह के से अब तक जयंत भी और चौधरी अजीत सिंह भी किसानों के हित में लड़ते आ रहे हैं। जी, तो योगी सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, योगी सरकार झूठी है जी, करती कम है और झूठ ज़्यादा बोलती है। तो अखिलेश सरकार को आप किस विकास के मुद्दे पे वोट देंगे? विकास ही विकास जानता है जी, वो 24 घंटे विकास के बारे में सोचता है। 5 साल यही सोचते हो गए कि क्या करें क्या ना करें। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं अखिलेश सरकार से? अखिलेश से ये है जी कि बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों खुशहाल होंगे और किसान खुशहाल होगा। यहाँ का इस देश की मामला किसान के ऊपर टिका हुआ है। देखिए सर, हम उसको वोट करेंगे जो विकास की बात करेगा। विकास जैसा कि रोजगार बड़ा मसला है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत बड़ा हुआ है। 45 साल में सबसे बड़े स्तर पर बेरोजगार हुए लोग। और सर ये जो विकास का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें लेकिन बीजेपी क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन अब तुष्टीकरण से हटकर विकास के मुद्दे पे वोट होगा और इस बार जनता मन बना के रखी है कि भाजपा को हटाना है। तो आप अखिलेश सरकार को पसंद करते हैं? देखिए सर, हम उसको पसंद करते हैं जो विकास की बात करता है, जो जोड़ने में विश्वास रखता है, तोड़ने वाले के खिलाफ है हम। यहाँ से प्रत्याशी अनिल विधायक को बनाया गया है गठबंधन का। जी, क्या वो भारी मतों से जीतेंगे? देखिए सर, ये तो जनता ने मन बनाएगी। जनता को डिसाइड करना है। अभी तक विशेष चाय पर चर्चा आशीष शर्मा के साथ पुरकाजी विधानसभा के गांव बहेड़ी से।